वापस आ चुका है इस ठंडे मौसम में एक नई कहानी लेके, गर्मा गर्म कहानी लेके। तो ध्यान से कान लगा के सुनिएगा मित्रों। आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा कैसे कल्लू कुमार के एडवेंचर्स कैसे होते थे और कल्लू कुमार कैसे बकचोदिया करता था और हम लोग उसको कैसे झेला करते थे। तो वैसे ही एक और किस्सा ले आया हूँ कल्लू कुमार का। मैंने आपको पिछली वीडियो में कल्लू कुमार और मेरी दुश्मनी के बारे में तो बताया। हाँ, शुरुआत बताई दी थी कि कैसे हुई थी दुश्मनी, कैसे आग भड़की थी, कैसे चिंगारी निकली थी। अब वो चिंगारी जब निकली थी तो जंगल में आग फैलती है, ऐसे ही हम दोनों के बीच की भी आग फैलने वाली थी। और आग फैलती है तो कभी ना कभी धमाका होता ही है। तो दोस्तों, धमाका होने वाला था। क्या होता है, एक दिन की बात नहीं, मतलब कोई दिनों की बात थी। मैं आगे बैठा करता था। मेरे दो दोस्त थे, एक था स्वीट बॉय मीठा और दूसरा भजिया। भजिया काला था ना, तो भजिया नाम रख दिया हमने उसका। अब गाइस वो दोनों जो थे वो दोनों आगे बैठते थे, मैं भी उनके साथ आगे बैठा करता था। कभी फर्स्ट बेंच, कभी सेकंड बेंच, ऐसे बदलता रहता था, आगे पीछे चलता रहता था। ठीक है। तो कुमार जो है वो एकदम ही, मतलब कल्लू कुमार जो है वो एकदम ही वहाँ आगे पे पड़ा है ना, एकदम बोर्ड के पास, है ना। तो वो भूसड़ी का पढ़ाता था और मैं जो हूँ, मैं पीछे से, मेरे को उसको देख के हंसी आया करती थी। मतलब हम लोग इसी फर्स्ट बेंच पे, सोच सकते हो दोस्तों कितना रिस्क लेता था। फर्स्ट बेंच पे बैठे बैठे बकचोदिया जान के कुमार के साथ खेल रहा हूँ, कल्लू कुमार के साथ खेल रहा था। तो वही ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो कल्लू कुमार करता था, हम बकचोदी करते थे, वो देख लेता था। अब क्या हुआ, एक दिन क्या होता है कि हम लोग बैठे हुए थे क्लास में, तो लंच पीरियड चल रहा था। तो जो मीठा है मेरा दोस्त स्वीट बॉय, वो हमको एक कहानी सुनाता है कि कहानी के अंदर देख रहे हो दोस्तों, एक और कहानी क्या होता है। वो जब मेला जाता है तो वो ब्रेक डांस बैठता है। ब्रेक डांस में क्या होता है, ब्रेक डांस चारों तरफ से घूमता रहता है। तो क्या होता है, एक आंटी रहती है, उनको उल्टी आ जाती है। दो बुड्ढे बड्ढी आंटी रहती है, एक बुड्ढे अंकल रहते हैं, बुड्ढे कपल। तो जो बुड्ढी आंटी है उनको उल्टी आ जाती है, वो कर देती है बुड्ढे अंकल के मुंह पे उल्टी। अब बुड्ढे अंकल के मुंह के अंदर पूरी उल्टी जाती है, बुड्ढे अंकल को उल्टी आती है, झूला घूमता है और जितने भी आजू बाजू बैठे थे सब पे वो उल्टी वो घूमते हुए जाती है। वो अंकल के ऐसे स्लो मो में आप ऐसे इमेजिन करिए, उल्टी ऐसे घूमते हुए गई। तो अब ये उसने हमारे दिमाग में इमेजिन करवा दिया। अब ये चीजें हमारे दिमाग में इमेजिन हो गई, तो हम ये चीज सोच के बैठे। और मैं तो खास कर दोस्तों ऐसी चूतिया चीजें मेरे दिमाग में रिप्ले होती रहती है। तो अब क्या होता है दोस्तों, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, इमेजिनेशन के साथ रिप्ले हो रही थी भाई, तो पूरा इमेजिनेशन के साथ रिप्ले हो रही थी। ठीक है। अब क्या होता है, क्लास में बैठते आता है फिजिक्स पीरियड, कल्लू कुमार का पीरियड। वो भूसड़ी वाले को चैन नहीं, वरना मुझे चैन आज मेरे दिमाग में ये सब रिप्ले हो रहा। तो वो आगे देख रहा, एकदम से मेरी हंसी छूट गई ऐसे करके एकदम पूरी हंसी छूट गई दोस्तों टेक्निकल इश्यूज थोड़ी। ठीक है। एकदम से मेरी हंसी छूट गई, वो आगे पढ़ा रहा, एकदम मेरी हंसी छूट गई। उसको समझ नहीं आया, वो कह रहा है ये कैसी आवाज आ रही है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो वापस से पढ़ाने लगे, कहते देखो बच्चे यूनिवर्सिटी का मतलब ऐसा होता है। तो फिर वो वापस से पढ़ा रहा वापस से ऐसे करके हंसी की आवाज आई। तू हंस रहा कुछ हाँ, मैं ही हंस रहा, तो मैं ही था वो भूसड़ी वाला जो चिंगारी लगा रहा है बीच में। अब मेरी से हम दोस्तों मजबूरी थी, मेरे से हंसी कंट्रोल नहीं करते आने थी, मतलब इमेजिनेशन में चल रहा था। हाँ, ये देख अपनी बहन जा रही है भाई, चल कंटिन्यू। अरे अपनी बहन है लक्की भाई, चल कंटिन्यू स्टोरी सुनवाई उसके हाथ के। दोस्तों आपको लक्की भाई की भी स्टोरी सुनाऊंगा। अरे तो दोस्तों, तो क्या होता है, ये कंटिन्यू आता है स्टोरी पे, तो ऐसे ही चलता रहता है। वो देखता है आगे, फिर एकदम से वो मुड़ता है पीछे। एकदम से मैं हंसी रोक के बैठा रहता हूँ, सोचता हूँ वो जब मुड़ेगा तो मैं तुरंत हंस दूंगा। मैं हंसी रोकता हूँ, वो मुड़ता है, लेकिन फिर जैसे ही मैं हंसी छोड़ता हूँ तुरंत वापस मुड़ जाता है और मैं पकड़ा जाता हूँ और उसके मुंह पे पूरा हंस देता हूँ। अब उसके मुंह पे हंस देता हूँ, अब उस गधे ने ऐसी चीज कर दी कि मेरे को और हंसी आने लग जाती है। तो मैं दोस्तों चूतिया इतना बड़ा रहता हूँ, हंसते ही रहता हूँ। उसे देख लिया फिर भी रुक नहीं रहा, हंसी जा रहा हूँ कहता ये तुमको बाहर निकाल देगा, हम तुम्हें हमारे मुंह पे हंस पागल हो गए क्या तुम? चुप। मैं चुप ही नहीं दोस्तों, मैं हंस रहा हंसे जा रहा। फिर मेरे को थोड़ा होश आया, मेरे का थोड़ा चूतिया हो गया, क्या हो गया, भेड़े थोड़ा होश आया मेरे को। होश आते ही मेरे का अरे सर क्या हो गया, कहता तुम पागल है क्या, हंसे जा रहा है, हम बोले जाना चुप। तो मैंने उसकी ऐसी शक्ल देख के दोस्तों काली से लग गई, तो वापस मेरे को हंसी आ गई। मेरे का सर कहते यार इससे हम क्या करें, हम तुमको छोड़ेगा नहीं, तुम देखना।
मैं कहा सर मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था सर, मैं झुंझुनी से छूट रही है सर का मुंह बन गया। सर कहते क्या है छूट रही तुमको झुंझुनी हो रही क्या? मैंने कहा अरे सर झुंझुनी छूट रही है। तो कह रहा अरे कौन सा झुंझुना हिल रहा है तुम्हारा, क्या हो रहा है तुमको? तो मैंने कहा अरे सर कुछ नहीं सर, मेरे को झुंझुनी से छूट रही है। तो वो कहता ये मेरे बारे में स्वीट बॉय बैठा था, उसको कहता ये तुम क्या इसको कुछ हिला रहा है क्या झुंझुना से? क्या बोल क्या झुंझुनी हो रही है इसको, क्या झुंझुना? तो मैं कह रहा नहीं सर झुंझुना नहीं हिला रहा सर, झुंझुनी छूट रही है झुंझुनी। ठीक है झुंझुनी छूट रही है। तो वो चूतिया समझने में नहीं थी यार, बार बोल रहा। फिर उसका सब्र का बांध टूटता है। वो कहता है कि भाई तुम बाहर निकल भाई, तुम हम तुमको क्लास में रख ही नहीं सकता, तुम आदमी ही नहीं क्लास में रखने लायक, तुमको बाहर निकल। अब ऐसा हुआ मैं होश में आया तब मेरी फटने लग गई। मैं एकदम हंसी अंदर से रोके, मैं हंसते कह रहा सर प्लीज सर अब चुप हो सर, सब कुछ नहीं बोल, कुछ निकलेगा नहीं, सब झुंझुनी हटेगी सर, चुप ही। ठीक है अच्छा पक्का ना? तो फिर से मैंने ऐसे हंसते हुए बोला हल्के से पक्का सर ऐसे करके। तो कहता ये चुप नहीं। उसके बाद उसका दिमाग घूम चुका था, वो एकदम ऐसा, वो भी बहक गया था, पढ़ा नहीं पा रहा था, वो एकदम टेबल में बैठा हुआ, उसका सर घूम रहा था, ऐसे बहका हुआ था। अरे हम क्या पढ़ा रहे थे, क्या सोच रहा था, सब भी यार ऐसे करके हुआ। उसके बाद वो कहता ये तुम खड़ा हो देखो। हाँ मेरे को, मेरा नाम आप समझिए, मेरा नाम है जोगिंदर। मैं अपना असली नाम गाइस आपको कभी बताने नहीं वाला हूँ। जिस दिन 100 के सब्सक्राइबर हो गए हम अपना नेम रिवील करेंगे। जोगिंदर के आगे बताओ। तो गाइस जो मैं हूँ जोगिंदर, तो अब वो मेरे को खड़ा करता है, नाम पूछता है, मैं कहता हूँ सर जोगिंदर लाल त्रिपाठी सर, ऐसा नाम मानिए, मेरा नाम नहीं है। तो बता जोगिंदर लाल त्रिपाठी। ये तुम्हारी क्या चल रहा है यार, ये तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे कुछ है क्या? तो मैंने कहा सर कुछ नहीं सर, ऐसे ही हूँ नॉर्मली। कहता नॉर्मल तो नहीं लगता तुम्हें, ये पढ़ता लिखता आदमी होता तो कुछ होता है, मतलब कुछ ऐसा होता। तो मैंने कहा सर वो थोड़ा क्या है, वो पापा का बिजनेस है थोड़ा। तो कहते क्या है बिजनेस ही तुम्हारे पापा का? तो मैंने कहा हाँ सर बिजनेस चलता है ना। कहते किस चीज का बिजनेस चलता है जरा हमको भी तो बताया। मैंने कहा सर तेल का। तो कहते ये तुम्हारे पापा दुबई का तेल लाते हैं? मैंने कहा अरे बेवकूफ पागल मूर्ख, ऐसा मैंने बोला नहीं गाइस, जैसे मेरे मन में बोला। फिर मैंने कहा नहीं सर कच्चा तेल आप समझते गाइस, वो कच्ची कहानी का तेल, रॉ एलिमेंट्स का तेल निकलता है, वो कच्चा तेल। तो अब गाइस वो मैंने बताया उसको, तो कहता ये नहीं थोड़ा हमको भी एक आध तेल फ्री में देगा, हमको भी जाएगा। मेरे मन में तो बोला कभी नहीं, पर बोल दिया मुझे हाँ सर बिल्कुल, आप तो अपने ही वाले हो सर, आपसे कैसे हो, आप तो आ जाना, बस 10 रुपए पर बॉटल लग जाएगा, 10 रुपए पर प्रति आधा लीटर लग जाएगा। तो कहते ये तो हमको पैसे लगेंगे, हम तुम्हारे टीचर है। तुम्हारे कोई सर ले लीजिएगा, तो देख लेंगे। उसके बाद ऐसा हुआ, और ऐसा बोलते मैं एक और बार हंस दिया उसके मुंह में वापस से। और गाइस ऐसे ही हंसते हंसते वो भी हंस दिया, हम भी हंस दिए, पूरी क्लास हंस दी, और यही हंसने वाली हमारी कहानी खत्म होती है।